नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो को आपको बताएंगे कि ऋण घात को धन घात में कैसे बदलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने घातों को ऋण घातों को धन घातों में बदलने के दो नियम लिख लिए हैं। इन्हीं दो नियमों के आधार पर हम आज पूरा जो आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो ऋण घात है, यहाँ पे कोई संख्या है, मान ए है, और यहाँ पे घात कोई संख्या है ऋण में है, तो उसको क्या करेंगे, अगर हम एक बट्टे ए की घात एन लिख लेंगे तो वो संख्या के वो घात कैसी हो जाएगी, धनात्मक घात हो जाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऋण घात को धन घात में घात कैसे बना है ना। तो हमने यहाँ पे ऋण घात को धन घात बना दिया है ना। कोई भी संख्या हो, हम उदाहरण से पूरा एक साइड में इसको समझाएंगे और पूरा एक साइड में इस नियम को समझाएंगे। ये नियम है घात वाला और ये नियम है बट्टे में घात वाला, है ना। तो एक सिंपल नियम हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब भी घात रहती है ऋणात्मक, उसको हम बट्टे में कर लेते हैं उस संख्या को, तो वो घात कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। और यहीं पे अगर यहाँ पे घात किसी बट्टे में ऋणात्मक हो तो उसको हम बट्टे से हटा के ऐसे सिंपल लिख लेते हैं, तो वो कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। यानी कि यहाँ पे पूरा जो हो रहा है वो बट्टे का हो रहा है। अगर आपने बट्टा लगा दिया तो वो धनात्मक हो जाएगी, और यहाँ से बट्टा हटा दिया तो वो धनात्मक हो जाएगी, है ना। घात कैसी है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने का सबसे आसान नियम यही है कि आपको क्या करना है कि जो ऋणात्मक संख्या है उसको बट्टे में लिख लो तो वो धनात्मक हो जाएगी घात उसकी, और यहाँ पे जो घात उसकी ऋणात्मक है तो बट्टा हटा दो तो घात कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। चलो हम यहाँ पे एक एक करके उदाहरण लेंगे, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 2 की घात -5। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सूत्र के हिसाब से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे a की घात -n, तो हमारा a क्या है, यहाँ पे 2 है, और n क्या है, -5 है ना। तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 1/2 की घात 5 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको हम धनात्मक घात करेंगे तो इसको बट्टे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 धन घात हो गई। पहले कैसी घात थी, ऋण घात थी, है ना। तो यहाँ पे जो हमने इस प्रश्न में क्या किया कि 2 की घात -5 को हमने क्या लिख लिया, 1/2 की घात 5। वहीं अगर हम यहाँ पे एक और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 2 की घात -5/2 हो जाए तो क्या करना है दोस्तों, तो भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें नियम के अनुसार जैसा है वैसा लिख लेंगे हम। क्या कहता है नियम, यहाँ पे घात है तो उसको बट्टे में लिख लो पूरा का पूरा, तो यहाँ पे 2 की घात 5/2। तो इस तरीके से आप कोई सी भी घात ऋणात्मक हो तो उसको धनात्मक बदल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार क्या कहता है, मान लेते हैं यहाँ पे 2/7 है ना। इसकी घात मान लेते हैं हम -5 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही का वही हम नियम दोहराएंगे। ये संख्या है तो इसको हम बट्टे में लिख लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2/7 की घात 5, है ना। क्या हो गया, 2/7 की घात -5 को हमने क्या लिख लिया, 1/2 की घात 7, है ना। वही की वही संख्या, ये पूरी संख्या को हमने क्या मान लिया, इस पूरी संख्या को 2/7 को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, है ना। और यहाँ पे n क्या है, -5, तो 1/a की घात n, है ना। तो यहाँ पे a हमने क्या मान लिया, 2/7 पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे चला गया। अब हम घातों को उलट कर यहाँ पे बट्टे को उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये 7 है बट्टे में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 गुणा कितना हो जाएगा, 7, और बट्टे में क्या बचा, 2, बट्टे में क्या बचा, 2। तो घात कितनी आ रही है हमारी, 5। कितनी आ रही है,
5 हमारी घात आ रही है, तो यह हमने लिख लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 की घात 5, है ना दोस्तों। इसमें क्या हो गया, हमने उलट करेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, बट्टे को हमने उलट किया तो 7 ऊपर चला गया और 2 यहाँ पे नीचे का नीचे रह जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो ये गणित के महत्वपूर्ण नियम है ना, यह नियम आपको समझना जरूर। तो हम अब यहाँ पे चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार क्या कहता है, चौथा प्रकार कहता है यदि यहाँ पे 2/7 वही का वही ले लेते हैं और यहाँ पे घात में हम -5/3 कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर भी वही का वही आएगा, यहाँ पे 1/2/7 की घात। अब ये घात ऋणात्मक है तो यह कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इसको उलट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7 बटे बच्चा नीचे कितना 2, है ना। और ये 5/3 की घात 5/3 है तो इसको पूरा का पूरा कोष्टक की घात हो जाएगी, है ना। तो ये पूरी 5/3 हो जाएगी, ये धनात्मक घात हो गई है। और ये हमारा उत्तर आ गया 7/2 की घात 5/3। तो ये हमारा जो प्रकार है, ये इसमें इस प्रकार से पूरे आपको जो जितने भी प्रकार थे वो आपको समझा दिए हैं कि इस तरीके से अगर संख्याएं आती है तो आपको जो हल है वो इस तरीके से निकालना है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ले लेते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रश्न ले लिया है 64 की घात -1/6, है ना। तो इसको अब हल करेंगे, इसी के अनुसार हम करेंगे। इस जो सूत्र दिया हुआ है इसके अनुसार। तो इसकी घात कैसी है, ऋणात्मक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात को धनात्मक बनाएंगे। पहले तो घात को क्या बनाना है, जब भी घात ऋणात्मक रहती है तो उसको क्या करना है, घात को जब भी प्रश्न आता है तो जब भी घात रहती है ऋणात्मक तो उसको आपको धनात्मक बनाना जरूरी है, तभी आप उस सवाल को हल कर पाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे जो ऋणात्मक घात है उसको धनात्मक बना देते हैं पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 64 तो इसको हम बट्टे में लिख लेते हैं। तो 1/64 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1/6, है ना। तो 1/6 हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे जो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 का हम क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 64 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना। तो 64 के गुणनखंड निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1/64, है ना। तो 64 के गुणनखंड निकालते हैं तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, है ना। फिर 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। तो ये पूरा गुणनखंड निकल गया हमारा। तो कितने 2 आए हमारे पास, हमारे पास 6 2 आए। कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 कितने आ गए, 64 का गुणनखंड निकाला तो हमारे पास 64 के गुणनखंड में आ गए 6 2, है ना। और ऊपर क्या चल रहा है हमारे पास, 1/6। ध्यान रहे दोस्तों, हमने क्या किया यहाँ से समझते हैं। 1/6 माइनस का इसको धनात्मक किया तो ये 64 है, ये 1/64 हो गया, है ना। हम यहाँ पे सीखे थे अभी, यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/2 है ना। तो यहाँ पे ये संख्या ऐसे, ये ऐसे भी हो जाएगी, है ना। इसको हम 1/2 की घात 5/2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हमने ऐसे ही किया है। यहाँ पे 64 की घात -1/6 को हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 1/64। तो यहाँ पे 1/2 की जैसे ही यहाँ पे 1/64 लिख दिया तो हमारी जो घात कैसी हो गई है, धनात्मक। ये 2 है ना, तो 2 कैसे हुआ, ये 2 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। तो 1 ऊपर चला गया और 2 वहीं का वहीं रह गया, है ना। तो 1 में 1 का गुणा किया तो फर्क क्या पड़ता है, 1 ही आएगा। 1/2 की घात 5/2। तो वैसे कि वैसे यहाँ पे 64 1/64 की घात 1/6, है ना। तो ये
अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, यहाँ पे 2 कितने हैं 6 बार, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 की घात 6 और यहाँ पे 1/6 आ रहा है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसमें करेंगे यहाँ पे 1/2 की घात 6 और ये 1/6 दोनों में लगेगा, तो 1 में 1 की घात 1/6 लिख देते हैं, है ना। और यहाँ पे भी 2 की घात 6 में 1 की घात 1/6 लिख देते हैं। दोनों में हमने लिख लिया, 1 में भी 1/6 लिख लिया और 2 की घात 6 में भी 1/6 लिख लिया। अब ये कोष्टक में है, ये गुणा में है, तो ये कट जाएगा 6 से 6। तो यहाँ पे बच्चा क्या हमारे पास बच्चा है 1/2। उत्तर आ गया हमारा, क्या आया 1/2, है ना। 1 की घात 1/6 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी लिखो, 1 में कितना भी गुणा 1 का करो, उत्तर तो 1 ही आना है दोस्तों, है ना। तो जो हमारा हमने इस जो नियम है इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। इस नियम को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कि किस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं और जो आपको किस प्रकार से हल करना है ना। तो हमने ये हल करके प्रश्न भी आपको बता दिया कि किस प्रकार हल करना है। अब हम लेते हैं जो दूसरा नियम क्या कहता है ना। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ते हैं, अगर कोई सी भी घात यहाँ पे बट्टे में ऋणात्मक आती है, क्या होती है, कोई सी भी घात अगर बट्टे में ऋणात्मक आती है तो हमको क्या करना है। तो हम सिंपल लिए, आपको ज़्यादा जो प्रश्न उदाहरण लिए थे वही उदाहरण हम ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे जो 1/1 की घात -n, तो हम ये सिंपल लिख लेते हैं, ये 2 की घात -5 को क्या लिख लेते हैं, 1/2 की घात -5 लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहला उदाहरण लेते हैं, इसी को ही हम लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या यही लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 की घात -5, है ना। देखो दोस्तों यहाँ पे 1/1 की घात -5, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1/2 की घात -5, यानी कि a हमारा क्या हो गया 2 और n हो गया हमारा क्या हो गया 5 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 5 हो जाएगा, है ना। कैसा हो गया ये 2 की घात 5, ये ऋण घात थी बट्टे में। हमको कुल मिलाकर क्या करना है दोस्तों, जो ऋण घात है उसको धन बनाना है। नियम क्या कहता है, ऋण घात को धन बनाना है, ऋण घात को धन बनाना है। तो ये भी ऋण घात है, 2 की घात -5, तो ये 5 ऊपर ले गए हम, है ना, बट्टे के ऊपर ले गए, तो ये क्या हो गया 2 की घात 5 धनात्मक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम इस संख्या को लेते हैं 2 की घात -5/2, है ना। ये ले लिया हमने, इसको हम बट्टे में लिख लेते हैं। इस पूरे को, इस जो पूरा दिया हुआ है 2 की घात -5/2 को, इसको पूरे ही बट्टे में लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 1/2 की घात -5/2। अब ये जाएगा ऊपर, तो ये कैसा हो जाएगा 2 लिख लो, और इसकी घात कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, 2 की घात 5/2। तो इस प्रकार जो ऋणात्मक घात थी वो कैसी हो गई, धनात्मक हो गई। हमने कुछ नहीं करना है, इस सभी जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इतना, इस सभी को हमको बट्टे में लिख लेना है ना। इसको हमने बट्टे में लिख लिया है ना। तो बट्टे में लिख लिया तो जो ऋणात्मक घात है वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तीसरा जो प्रश्न हम लेते हैं, तो अब हम लेते हैं यहाँ पे तीसरा प्रकार प्रश्न का, है ना। तो तीसरा प्रकार क्या कहता है, तो हम इसको पूरा का पूरा बट्टे में ले लेते हैं, 1/2/7 की घात -5, है ना। ये हमने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको वैसा का वैसा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2/7 की घात 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/7 की घात 5 हो जाएगा, है ना। अब हम चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार क्या कहता है कि अगर यहाँ पे लिख लेते हैं
2/7 की घात कितना है, -5/3 है ना। तो सिंपल ही लिख लो इसको, इसका क्या हो जाएगा, 2/7 की घात कितना हो जाएगा, प्लस की घात हो जाएगा 5/3, सिंपल है ना। तो जो प्रकार है, अगर ऐसी आती है संख्या तो क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 2/7 की घात 5/3 है ना। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, हमने सूत्र के अनुसार सिंपली जिसको a है उसको a मान लिया, 2/7 को a मान लिया, और यहाँ पे जो 2/7 को a मान लिया और n को माना हमने 5/3 है ना, 5/3। तो ये a की घात n, तो ये a 2/7 और n का n है ना 5/3। तो इस प्रकार जो हमने जो प्रकार हैं वो सभी समझ लिए हैं। अब हम एक प्रश्न लेते हैं जिससे आपको पूरा जो क्लियर है कि कैसे जो ऋण घात को धन घात में बदलना है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है, 1/64 की घात -2/3 ले लिया हमने, है ना। तो सिंपल है दोस्तों, आपको क्या करना है, यह इस सूत्र के अनुसार क्या होता है कि जब भी ऐसे बटे में आता है तो इसको हम ऋण घात है तो इसको धन घात बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं 64 को, तो यहाँ पे 64 है ना, 64 की घात कैसी हो जाएगी, अब धन हो जाएगी 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। ये ऋण घात थी तो कैसी घात हो गई, अब धन घात हो गई। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, 64 का हमने लघुत्तम निकाल लिया था, यहाँ 64 का हमने क्या निकाल लिया था, गुणनखंड निकाल लिया था। तो कितने 6 आए थे हमारे पास, 2 कितने आए थे, 6 आए थे, है ना। तो हम लिख लेते हैं सिंपल, यहाँ पे 64 की जगह हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2। तो ये हो गया 64 को के गुणनखंड निकाले हमने, तो कितने आ गए, ये लिख लिया हमने, 2 को 6 बार लिखा और 2/3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको 2 की घात कितनी लिखना है, 6 लिखना है ना। 2 कितने हैं, 6। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की घात 6 लिख लेना है ना। तो यहाँ पे 2 की घात 6 लिख ली और यहाँ पे हो गया 2/3। अब देखो यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे 3 है, तो इसको ये गुणा में है एक प्रकार से, किस प्रकार है वो आपको मैं लिख के समझा देता हूँ। ये इस प्रकार है, 2 की घात 6 है ना, गुणा 2/3 है ना, कितना है यहाँ पे 2/3। तो ये 3 से 6 कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 है ना, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आ जाएगा जो 2 की घात कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 × 2 है ना, 2 की घात 2 × 2। तो हमारे पास 2 की घात कितना आ गया, 2 की घात आ गया 4। तो ये हमारा उत्तर आ गया, है ना, ये हमारा उत्तर आ गया। 2 की घात कितना आ गया, 2 की घात 4 उत्तर आ गया। या तो फिर आप इसको 2 की घात 4 ही रहने दे, या फिर इसका प्रसार करके भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 उत्तर आ जाएगा आपका यहाँ पे, है ना, 16 उत्तर आ जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2, 2 को हमको 4 बार लिखना है तो 16 उत्तर आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज हमने जो घातांक के नियम है, ऋण घात को धन घात में बदलना सीख लिया है। हमने इस पूरे वीडियो में जिस प्रकार से जितने भी प्रकार से जो संख्याएं आती है उनको हमने कवर कर लिया है, ताकि आपको सभी समझ में आसानी से आ जाए और आप ऋण घात को धन घात में आसानी से बदल सके। आशा है दोस्तों आपको सभी समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियो के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया गणित का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।